बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी की है, जो कि तौरई की मसालेदार सब्ज़ी है। अक्सर क्या होता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि तौरई कैसे बनाएं, किस तरीके से उसको जो है वो इस डिश को बनाएं, और बाज़ लोगों को तो इसका तौरई का और लौकी का फ़र्क भी समझ नहीं आता। तो इंशाल्लाह जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप बना पाएंगे मज़ेदार सी तौरियाँ घर में। तो देखिए, तौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है वो ली है 1 किलो तौरी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की होती है, डार्क से ग्रीन कलर की होती है और लंबी होती हैं। तो इनको अब इसकी कटिंग देख लेते हैं किस तरह करेंगे। इसके छिलके को उतारना है हमें और बारीक काटना है। देखिए, इस तरीके से छुरी से आप बारीक छिलका इसका काट सकते हैं, जैसे आलू को हम छीलते हैं उसी तरीके से छिलती हैं ये। तो मैं आपको दूसरी दिखा देती हूँ। ऊपर नीचे से इस तरीके से कट करके और इस तरीके से इसके छिलके को उतार लेंगे। आप चाहे तो आप इसको खुरच के भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से छिलके उतारना ज़्यादा बेहतर है। और देखें, ये इस तरह वाइट सा जो सरफेस है इसका एक्सपोज हो जाएगा। तो यही हमारे पास तौरई की असल शक्ल है। तो तौरई को हमने स्लाइस में काट के एक तरफ कर लिया था। दूसरी तरफ हम मसाले को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब हाफ कप ऑयल को गर्म होने रख दिया और उसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पर कुछ इसके तड़के के मसाले, जिसमें हमारे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 मैंने जो है वो यहाँ पर लहसुन लिए थे, उनको बारीक काट लिया है। थोड़े से हमने यहाँ पर 12 तक कड़ी पत्ते लिए हैं और जो है वो 3 हरी मिर्चों को बारीक काट के डाल दिया है। अच्छे तरीके से तड़के को जो है वो मिक्स करेंगे। तड़के की खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर जो बघार की खुशबू आने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। तो मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर मैंने बहुत ही फाइन से जो है वो उसको चॉप करके वो डाल दिया है। अब प्याज को हम सॉफ्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना है। जब प्याज हल्की से सॉफ्ट होगी तो मैं यहाँ 1 टेबल स्पून डालूँगी अनारदाना। तो मैंने यहाँ अनारदाना यूज़ किया, इससे जो ना फ्लेवर इसका बहुत मज़ेदार सा आता है और खट्टा सा इसका फ्लेवर आता है। अगर आपके पास अनारदाना ना हो घर में तो फिर आप क्या करें, आप 1 टेबल स्पून इमली, इसमें इमली का जो पल्प होता है वो डाल सकते हैं। मसालों में डालेंगे यहाँ हम 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और साबित धनिया को कूट के हमने वो डाला है, और हाफ टीस्पून जितना नमक डाला है। नमक हमने इस वक्त इसलिए कम डाला है क्योंकि नमक हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं कि ये सूखी सूखी सी बनती हैं, तो ऐसा ना हो कि नमक हमारे पास ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ये मैंने डाल दी है टोमेटो पेस्ट। तो मैं टोमेटो प्यूरी जो है वो बना के रखती हूँ टमाटरों की, तो उससे आसानी रहती है। तो समझें, अगर आप वैसे देखें तो आप 4 टमाटर ले लें, क्योंकि टमाटरों का इसमें रोल बहुत है। खट्टी सी सब्ज़ी बनती है तो मज़े की लगती है। 4 आप ले लें मीडियम साइज़ के टमाटर, उसको जो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें और फिर उसके बाद जो है आप उसको इस तरह इसमें डालें। मेरे पास ये बना रखा था फ्रोज़न, तो मैंने इस तरीके से डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर जो हमारे पास फ्रीज़ हुए हुए हैं, ये टमाटो प्यूरी फ्रीज़ है, तो वो सॉफ्ट हो जाए और फिर उसके बाद इसका मसाले में अच्छे से मिक्सिंग इसकी हो जाए। तो अब हम इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब जब हमने देख लिया है हमारे पास टमाटर के जो देखें सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर जो हमारे पास प्यूरी में थे, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे तौरई डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और ये नहीं है कि आप सोचें कि अब ये किस तरीके से गलेगी, ये बहुत ही दम की आंच पे गल जाती है। तो आप जस्ट तौरइयों को मिक्स करें, मिक्स करके आप इसको कवर करें। देखिए, इसे स्लाइस में काटना है आपको, गोल गोल ना। तो मिक्स करें, मिक्स करके इसको कवर करें और कवर करके इसको स्लो फ्लेम पर पकने दें। 15 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट इसको लग सकते हैं स्लो फ्लेम पे पकने में, पर पानी आपको इसमें एक्सेस नहीं डालना है। बहुत मज़े की मसालेदार सी ये बनती हैं और ये सूख सी जाती हैं। तो ये जो है वो पकने के बाद सुसक सी जिसे कहते हैं वो जाती है। ये कवर कर देंगे, इसको दम की आंच पे पकने देंगे। 15 से 20 मिनट मैंने इसको दम की आंच पे पकने दिया और आप देख सकते हैं सारा मसाला जो है वो सेपरेट हो गया है। जो ऑयल है मसाले के साथ वो सेपरेट हो गया है और तौरियाँ भी हमारे पास डन हो चुकी हैं। तो ये गल चुकी हैं। इस स्टेज पर हम इसको चेक कर लेंगे ये गली हुई हो। ओवर कुक इसे हमें नहीं करना, जस्ट चेक कर रहे हैं। देखें, गल चुकी हैं, तो बस ये डन है। और इस वक्त हम जो है वो हरा धनिया डालेंगे इस पर, और जो है आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, मसालेदार मज़ेदार से ये तौरई बनती है। देखें, ये गल चुकी हैं, बस ये डन है। अब हम इसके ऊपर जो है वो धनिया डाल देते हैं। रिफ़्रेशिंग से इसका धनिया का फ्लेवर आता है इसमें, और चाहे तो गरम मसाला डाल दें। बस फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और जो है उसको कवर कर देते हैं, फ्लेम ऑफ़ करते हैं। उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। मज़ेदार सी तौरई, मसालेदार तौरइयाँ हमारे पास बन के हैं तैयार। मज़ेदार मसालेदार तौरियाँ हमारे पास बन के तैयार। इसको आप सर्व करें चावलों के साथ, रोटी के साथ, साथ में मिक्स सैलेड रखें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो इस पर हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की मज़े की वीडियोज़ और रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।